बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनाया फ्रेडरिक वोलर ने। किससे? अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किया था फ्रेडरिक वोलर ने। और उसके पश्चात बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाए गए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने लास्ट टर्म पर पढ़ा IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसमें सभी में कार्बन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और IUPAC के बारे में हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी है, तो उसको हमने डिस्कस किया। जितने भी ग्रुप थे फंक्शनल ग्रुप, और उसके पश्चात उसके नियम क्या हैं, और उसके पश्चात हम लोगों ने कई एग्जाम्पल्स कई टर्म पर डिस्कस किए कि IUPAC जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नेम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, फार्मूला कैसे लिखते हैं और फार्मूले से नाम कैसे लिखते हैं। ये दोनों चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि इसमें दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन आज डिस्कस कर लेते हैं। वैसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर जो पढ़ चुके हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी कई टर्म पर कर चुके हैं, नियम और इसके सभी फंक्शनल को। आज इसमें पढ़ते हैं फिर से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन जो होता है उसको डिस्कस करते हैं। और ये याद रखेंगे, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया लेबोरेटरी में? फ्रेडरिक वोलर ने। और इसके पहले बर्जीलियस ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये बर्जीलियस ने बताया था। लेकिन बाद में उन्हीं के स्टूडेंट थे फ्रेडरिक वोलर, और उन्होंने लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले बना लिया और प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। ये केवल लिविंग बीइंग सेल के में ही नहीं बनते, लिविंग बीइंग सेल में तो बनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड, ये 2 होते हैं, ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक 2 भागों में बांटे गए, ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला के यौगिक, क्लोज चेन कंपाउंड या बंद श्रृंखला के यौगिक। तो इनको 2 भागों में बांटते हैं, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब इसके पश्चात जो ये ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ओपन चेन कंपाउंड खुली श्रृंखला के यौगिक को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन के में क्या होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होते हैं। और जिसमें कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है ना, तो ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला के यौगिकों को दो भागों में बांटा गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को तो हिंदी में हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे, लेकिन सैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये दो भागों में बांटे गए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक कॉमन फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, और जो ये अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? ये होते हैं एल्कीन और एल्काइन, ये दो भाग होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्कीन। ठीक है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्कीन। और अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का सामान्य फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है ना, वैसे इसके बारे में हम लोगों ने IUPAC नोमेनक्लेचर में भी हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन में इसको फिर से बता रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो भाग, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का कॉमन फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। और सैचुरेटेड या एल्कीन का क्या होता है? CnH2n+2। जैसे एल्केन का क्या एग्जाम्पल लिखते हैं? CH4 मीथेन, एथेन, C2H6। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर एल्कीन का एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? एल्कीन का एग्जाम्पल C2H4, C3H6। ठीक है ना, ये क्या होंगे? एल्कीन। ठीक है, ये दो कार्बन से जुड़ेंगे, दो कार्बन से शुरू होगा, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। सिंगल कार्बन होगा तो उसमें डबल बॉन्ड लगेगा कहाँ? ठीक है ना, तो इसमें एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगता है? ट्रिपल बॉन्ड लगता है। क्या लगता है? ट्रिपल बॉन्ड लगता है। और एल्काइन का एग्जाम्पल क्या लिखते हैं यहाँ पर? C2H2 एसेटिलीन। और इसी प्रकार से C3H4 प्रोपाइन। इसमें एल्काइन है, आयन लगाते हैं, तो ये है एथाइन, ये है प्रोपाइन। तो इस प्रकार से यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्केन। और इसका कॉमन फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एग्जाम्पल क्या है? मेथेन, एथेन, CH4, C2H6।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का कॉमन फार्मूला क्या होता है? CnH2n, एग्जाम्पल एथीन और प्रोपीन। और इसी तरह एल्काइन का CnH2n-2 कॉमन फार्मूला, इसका क्या होता है? C2H2 और C3H4। और भी इसी प्रकार से फार्मूले पे यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 रखते चले जाए तो अगले कंपाउंड आते चले जाएंगे इसी प्रकार से। तो ये ओपन चेन कंपाउंड हुआ। और इसी प्रकार से अगला होता है क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड या खुली श्रृंखला के यौगिक। अब आता है बंद श्रृंखला के यौगिक। बंद श्रृंखला के यौगिक को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ये दो भागों में इसको बांटते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। इसको हिंदी में कहेंगे समचक्री, हेट्रोसाइक्लिक को कहेंगे विषम चक्री। समचक्री, विषम चक्री। तो बंद श्रृंखला के यौगिकों को, क्लोज चेन कंपाउंड को दो भागों में बांटते हैं, समचक्री और विषम चक्री, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब समचक्री क्या होते हैं? जिनमें केवल कार्बन के चक्र बना होता है, उसको हम कहते हैं समचक्री। मतलब चक्र जो बनता है उसमें केवल कार्बन होते हैं, तो उसे समचक्री कहते हैं। अब ये होमोसाइक्लिक को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, इसके दो भाग कर सकते हैं। कौन कौन से? एलिसाइक्लिक और इसमें एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक में मतलब कि इसका फार्मूला वही होता है जो एल्कीन का होता है, CnH2n। ठीक है ना, लेकिन इसमें ओपन चेन रहती, खुली चेन बनती है, और इसमें बंद चेन बनती है, रिंग बनती है। अब ये दो कार्बन से शुरू हुआ है, लेकिन एक ही एलिसाइक्लिक में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन आपस में रिंग बननी तो दो कार्बन में रिंग बन नहीं सकती, सिंगल कार्बन से नहीं। रिंग बनाने में कम से कम ट्रायंगुलर बनेगा तो कितने कार्बन चाहिए? 3। तो यहाँ पर ये क्या होगा? C3H6। इसी तरह से जैसे C4H8, तो ये हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर C3H6, C4H8, ये एलिसाइक्लिक। और इसी प्रकार से एरोमेटिक का हो सकता है क्या? बेंजीन, C6H6, कॉमन एक कंपाउंड। कौन सा? बेंजीन। इसके अलावा इसी में एक एक हाइड्रोजन कम करते जाएंगे तो कंपाउंड जुड़ते जाएंगे। जैसे C6H5Cl लगा दिया, हाइड्रोजन को कम करके Cl लगा दिया तो क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन हो गया। C6H6 बेंजीन हो गया। तो इस प्रकार से ये एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक में रिंग बनती है, तो एक रिंग बना करके इसमें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की एक रिंग बन जाएगी, और हर एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये रिंग बन गई। ये किसमें? इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन। यहाँ पर C3H6 का नाम ओपन चेन में बनेगा प्रोपीन, और ये होगा साइक्लोप्रोपीन। रिंग बनती है तो साइक्लो लग जाता है, तो साइक्लोप्रोपीन। ठीक है ना, कार्बन के सभी कार्बन से 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, और हर कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, तो ये साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, इसी प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन और ये क्लोरोबेंजीन। और इसी प्रकार से पिरिडीन में क्या ये है?
ये हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, इसमें होमोसाइक्लिक में केवल कार्बन की रिंग बनती है और हेट्रोसाइक्लिक में जो रिंग बनती है उसमें कार्बन के साथ साथ दूसरा कंपाउंड भी आ जाता है ना। जैसे कि अब देखिए इसमें पिरिडीन होता है, इसका एग्जाम्पल पिरिडीन, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले ये बेंजीन का बनाते हैं। बेंजीन में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। 6 कार्बन और सभी कार्बन से कितने लग जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा और ये अल्टरनेट में डबल और सिंगल बॉन्ड लग जाएंगे, तो ये बेंजीन हो गया। और इसमें हर कार्बन से 4 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड लगे और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, तो 4 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बेंजीन हो गया एरोमेटिक, जिसमें कि रिंग किसकी बनी, केवल कार्बन की बनी। अब ये देखिए हेट्रोसाइक्लिक में प्रिडीन की, प्रिडीन में क्या होगा, इसी तरह से कार्बन में कार्बन की रिंग होगी और यहाँ पर नीचे इसमें नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक, क्या होगा, नाइट्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ पर भी सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और अल्टरनेट में यहाँ भी डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन जुड़ गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो 3 बॉन्ड लग गए, तो ये प्रिडीन है। अब प्रिडीन में क्या हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि इसके रिंग में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आ गया, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और एरोमेटिक एलिसाइक्लिक, इसमें केवल कार्बन की रिंग है, तो इस प्रकार से ये क्या हुए, होमोसाइक्लिक हो गए। तो होमोसाइक्लिक में केवल कार्बन की रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट भी आ जाते हैं। होमोसाइक्लिक के 2 भाग, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इनके स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिए। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।